बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मिस्टर मोहम्मद नुमान सानी, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट्स के बारे में पढ़ा था। लिमिट का कॉन्सेप्ट लिया था, उसके ऊपर हमने अप्रोचेस की दो फॉर्म्स पढ़ी थी, उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो लास्ट में लेक्चर के हमने 6 बेसिक्स थ्योरम ऑफ लिमिट पढ़ा था। हम उस थ्योरम की मदद से आज क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 6 पार्ट्स हैं। हमने आज उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उन थ्योरम्स की मदद से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक एग्जांपल है जो पेज नंबर हमारे 18 पे है। हम उसकी एग्जांपल को ज़रा पहले स्टडी कर लेते हैं। तो एग्जांपल के अंदर उसने हमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, p of x is equal to a n x की पावर n plus a n minus 1 x की पावर n minus 1 plus so on a1 x plus a naught is a polynomial function of degree। कितनी डिग्री है जी पॉलिनोमियल फंक्शन की? n डिग्री है। देन हमने क्या करना है जी, शो करना है लिमिट x approaches to c p of x is equal to p of c के इक्वल है। ठीक है, तो हमने इधर से लेफ्ट साइड ले लेते हैं। इसकी लेफ्ट साइड क्या है जी, लिमिट x approaches to c p of x। तो स्टूडेंट, ये लिमिट x approaches to c तो एज इट इज रहा। इस p of x यानी पॉलिनोमियल फंक्शन की जगह पे हमने क्या पुटअप कर दिया, पॉलिनोमियल फंक्शन को पुटअप कर दिया। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है जी हमारे पास a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन a1 x प्लस a नॉट। तो लिमिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जहां पे हमारे पास x आएगा वहां पे हम क्या पुटअप कर देंगे, c पुटअप कर देंगे। तो स्टूडेंट, इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां पे x है वहां पे हमने क्या पुटअप कर देना है, c। ये काम करने से क्या बन जाएगा, ये a n c की पावर n प्लस a n माइनस 1 c की पावर n माइनस 1 प्लस ऑन a1 c प्लस c नॉट। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन था किस वेरिएबल का, x वेरिएबल का। हमने सिर्फ क्या किया है, लिमिट के जरिए से जहां पे x था वहां पे c को रिप्लेस कर दिया है। इसका मतलब ये रहेगा तो पॉलिनोमियल फंक्शन, लेकिन x की जगह पे अब क्या रिप्लेस हो गया है, c रिप्लेस हो गया है। तो यहां पे भी x की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, c रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, p ऑफ c। तो इस एग्जांपल में हमने यही बात प्रूफ करनी थी, लिमिट x अप्रोचेस टू c p ऑफ x इक्वल आ रहा है किसके, p ऑफ c के। वो बात हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। बड़ी सिंपल सी ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल के बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानब। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, लिमिट x approaches to 3 2x plus 4। तो स्टूडेंट, इसके में क्वेश्चन में उसने बताया है कि आपने कहना है evaluate each limit by using theorems of limits, यानी कि जो 6 बेसिक थ्योरम्स हैं लिमिट के, उनको यूज करते हुए हमने क्या करना है, इस लिमिट को evaluate करना है। तो स्टूडेंट, हमने जो 6 बेसिक थ्योरम्स पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता है, जब दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं तो जब हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो क्या करना है, दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देनी है। 2x के साथ अलग से लिमिट आ गई और लिमिट 4 कांस्टेंट के साथ अलग से आ गई। अब हमने ये भी रूल पढ़ा था कि जब भी किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा हो तो हमने क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है। लिमिट किसके साथ आ जाएगा, फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे 2 को हमने बाहर निकाल दिया और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 किसके साथ अप्लाई कर दी गई, x के साथ, प्लस ये लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4 एज इट इज आ गया हमारे पास। तो सुनो, ये 2 कांस्टेंट वैसे का वैसे ही। अब x की प्लेस पे हमने यहाँ पे क्या पुटअप कर दिया, 3 पुटअप कर दिया। और ये तो सिंपली कांस्टेंट था, यहाँ पे वेरिएबल मौजूद नहीं था, ये हमारा 4 एज इट इज आ गया। तो ये 2 ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 6 और ये 4 एज इट इज। तो दोनों को एड अप किया तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया जी, 10 आ गया। ठीक है जी, ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट हमने इसको सॉल्व कर लिया।
अब बढ़ते हैं जी इसके सेकंड क्वेश्चन की जानब, सेकंड पार्ट की जानब। अच्छा जी, ये सेकंड पार्ट है जी हमारे पास, कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x² माइनस 2x प्लस 4। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इन फंक्शंस की अलग अलग से क्या कर दी, लिमिट अप्लाई कर दी। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x² के साथ लिमिट सेपरेट आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x के साथ लिमिट सेपरेट आ गई, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4 के साथ लिमिट सेपरेट आ गई। अब फिर यहाँ पे लिमिट का थ्योरम 3 कांस्टेंट है, तो बाहर लिमिट किसके साथ अप्लाई हो जाएगी जी, x अप्रोचेस टू 1 x² के साथ। 2 कांस्टेंट था, बाहर लिमिट किसके साथ अप्लाई होगी जी, x के साथ, और ये वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू है तो ऐसी चीज आ गई। तो ये क्या हुआ जी, 3 एज टीज, x की प्लेस पे क्या पुट कर देना जी हमने, 1 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या आएगा, 1 कांस्टेंट है तो एस टीज आ गया। ये स्टूडेंट बन गया 3 माइनस 2 प्लस 4, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जी 5 के इक्वल। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। कहता है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 3, फंक्शन है जी हमारे पास x² प्लस x प्लस 4। तो यहाँ पे जो छठा थ्योरम था वो ये था कि अगर फंक्शन की पावर कुछ भी आ जाए, n आ जाए, तो हम क्या करते हैं, लिमिट को अंदर ले जाते हैं और फंक्शन की जो पावर होती है वो कंप्लीट की पावर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, लिमिट को अंदर अप्लाई कर देंगे, यानी लिमिट जो है वो हमारे पास x² के साथ भी अप्लाई हो जाएगी, और लिमिट जो है हमारे पास सिंपल x के साथ भी अप्लाई हो जाएगी, और लिमिट हमारे पास कांस्टेंट 4 के साथ भी अप्लाई हो जाएगी, और पावर 1/2 कंप्लीट की हमारे पास आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की प्लेस पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, लिमिट पुटअप कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर आ गया प्लस 3 आ गया प्लस 4 रेज टू पावर 1/2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट बन जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 4 रेज टू पावर 1/2। तो ये कैलकुलेट करें, 9 और 3 12, यानी 16 रेज टू पावर 1/2। तो ये हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल क्वेश्चन से, लेकिन हम डायरेक्ट भी लिमिट पुट अप कर सकते थे, लेकिन उसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि आपने क्या करना है, थ्योरम को, लिमिट्स के थ्योरम को यूज करना है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट की जानब। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट में उसमें बोला है जी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4। तो क्या करेंगे, लिमिट, ये दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन के साथ लिमिट हम सेपरेट लिख लेंगे x अप्रोचेस टू 2, और सेकंड लिमिट, सेकंड फंक्शन के साथ लिमिट हम सेपरेटली लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4। ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x एस टी रहा, ये लिमिट पावर है, सिक्स्थ थ्योरम क्या हुआ, लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी x² के साथ भी, माइनस लिमिट अप्लाई हो जाएगी हमारे पास 4 के साथ भी, और पावर जो है 1/2 वो कंप्लीट किया जाएगी हमारे पास। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम लिमिट पुट अप कर देते हैं, x की प्लेस पे क्या आएगा 2, यहाँ पे भी x की प्लेस पे क्या आ गया जी 2 माइनस 4 एस टी रेज टू पावर 1/2। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया हमारे पास 4 माइनस 4 रेज टू पावर 1/2, यानी ये टर्म ही हमारे पास क्या होगी जी 0 होगी। तो सारे का सारा रिजल्ट भी हमारे पास क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी इसके फिफ्थ पार्ट की जानब। फिफ्थ पार्ट है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फंक्शन है जी हमारे पास x³ प्लस 1 माइनस के रूट ऑफ x² प्लस 5।
तो क्या करेंगे, लिमिट पहले सेपरेट सेपरेट हो जाएगी, फर्स्ट फंक्शन के साथ लिमिट अलग से आ जाएगी और साइन नेगेटिव का है तो नेगेटिव साइन, सेकंड फंक्शन के साथ हमारे पास लिमिट सेपरेटली आ जाएगी। ओके, उसके बाद स्टूडेंट ये पावर है तो 6 रूल यहाँ पे लगेगा, यानी लिमिट जो है वो एक्स क्यूब के साथ भी अप्लाई हुई, लिमिट 1 के साथ भी अप्लाई हुई और कंप्लीट की पावर स्क्वायर रूट है तो ये पावर क्या आ गई 1/2 माइनस, यहाँ पे भी ऐसे किया, लिमिट को हमने एक्स के साथ भी अप्लाई कर देना है, प्लस लिमिट को हमने 5 के साथ भी अप्लाई करना है और कंप्लीट की पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो पुटअप करने से 2 की पावर क्या आ गई 3 + 1 रेज टू पावर 1/2 माइनस, यहाँ पे भी हमने 2 पुटअप किया, 2 का स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर 1/2। तो स्टूडेंट 2 की पावर 3, 8 + 1 की पावर 1/2, 2 to 4 + 5 रेज टू पावर 1/2, यानी ये हमारे पास क्या बन गया 9 की पावर 1/2 माइनस 9 की पावर 1/2, ये माइनस ये प्लस आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट, तो रिजल्ट हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया 0। अब इसका रह गया जी हमारे पास लास्ट पार्ट नंबर 6, वो भी इसी तरह है जी, हमने बेसिक जो रूल्स हैं, बेसिक जो थ्योरम्स हैं जी लिमिट्स के, उसको यूज करना है और यूज करते हुए उसको हमने सॉल्व करना है। तो आज बढ़ते हैं जी इसके 6th पार्ट की जानब। क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x³ + 5x डिवाइडेड बाय 3x - 2। तो क्या करेंगे, लिमिट न्यूमरेटर में अलग से अप्लाई कर देंगे, 2x³ + 5x डिवाइडेड में लिमिट हम अलग से अप्लाई कर देंगे x अप्रोचेस टू -2 3x - 2 के साथ। अब क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट हम इसकी लिमिट ले लेंगे जी, लिमिट को हमने 2x³ के साथ भी अप्लाई कर दिया, लिमिट को हमने 5x के साथ भी अप्लाई कर दिया, ठीक है जी, और डिवाइडेड में लिमिट को हमने x अप्रोचेस टू -2 3x के साथ सेपरेटली अप्लाई कर दिया और लिमिट को हमने -2 के साथ सेपरेटली अप्लाई कर दिया। अब ये कोफिशिएंट है, ये बाहर आ गए, लिमिट हमारे पास किसके साथ अप्लाई हो जाएगी जी x³ के साथ, और ये 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, लिमिट हमारे पास किसके साथ अप्लाई होगी जी x के साथ, तो डिवाइडेड में 3 कोफिशिएंट बाहर आ गया, लिमिट x के साथ हमारे पास अप्लाई होगी और ये कांस्टेंट है, ये तो हमारे पास वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे स्टूडेंट हम क्या पुटअप कर देंगे -2 की पावर क्यूब, और यहाँ पे भी x की प्लेस पे -2 आ जाएगा, डिवाइडेड में 3 × -2 × -2 आ गया। ये -2 की पावर 3 कितना आ गया जी -8 -10 डिवाइडेड में क्या आ गया जी -6 -2, सिंप्लीफाई करते हैं -16 -10 डिवाइडेड बाय -8, तो ये हमारे पास क्या बन गया -26 डिवाइडेड बाय -8, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, ये भी आपस में कैंसिल आउट होके क्या आ गया 13/4। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसके आज एक एग्जांपल जो पेज नंबर 18 पे मौजूद थी वो उसको सॉल्व किया है, और एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स जो हैं उसको हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।